हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले एक न्यू मानवा और ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है यह एक ऐसी दुनिया है जहां पर बीस्ट और इंसान दोनों साथ ही में रहते हैं। बीस्टों के पास ये एबिलिटी है, वो हवा, पानी, आग तक को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर वही राज करता है जिसके पास सबसे खतरनाक बीस्ट होता है। और अभी इस दुनिया का जो राजा है द लूनार किंग, उसके पास एक खास तरह की बटरफ्लाई है जो कि वक्त को आगे पीछे या कंट्रोल कर सकती है। उसे सब लोग प्यार से द लूनार बटरफ्लाई कहते हैं। अबे साला, ये गेम सचमुच कमाल का है। मैंने आज से पहले ऐसा गेम कभी नहीं खेला था। इसका स्टोरी लाइन भी तो देखो, बवाल है। एक बंदा जो कि दुनिया के टॉप में खड़ा है, जिसके पास लेजेंडरी बेस्ट हो और लाखों लोग उसका सपोर्टर हो। शायद ऐसा एसके मानवा का भी होता। लेकिन एक सेकंड रुको, ये क्या है बे? ये तो मेरा शक्ल है। अब ये मत कहना कि मैं दूसरी दुनिया में एक लूनार किंग हूँ। यह सब देखकर तो हमारे मैन कैरेक्टर को इतनी बड़ी शौक लगती है, बेचारा सीढ़ी से होते हुए सीधे ऊपर पहुँच जाता है। तो ये कहानी थी हमारी मैन कैरेक्टर की, जो कि उस दुनिया से टपक कर इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और स्टेटस विंडो को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी तो साला मैं भी सोच रहा था आखिरकार वो गेम बना तो बना कैसे। चलो अब दिखा भी दो लूनार किंग के पास कौन कौन सी एबिलिटी है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और से बताता है आपको लूनार किंग की बॉडी में भेजा जा रहा है, जो कि एक बीस्ट मास्टर है 1 स्टार का, जिसके पास मून लाइट बटरफ्लाई है। और ये सिस्टम भी 3 सेकंड के लिए ही रहेगा। 3, 2, 1। ये देखकर तो हमारा मैन कैरेक्टर बिल्कुल ही बौखला जाता है और कहता है अबे सिस्टम, मैं तो लूनार किंग की बॉडी में आया था, इसके पास तो लूनार बटरफ्लाई होना चाहिए। ये क्या बकवास सा बटरफ्लाई दे दिया तूने? और तू कहाँ पर चला? अबे सिस्टम रुक। अपनी इस तरह की हालत को देखकर तो हमारा मैन कैरेक्टर बिल्कुल सदमे में था और कहता है ना कोई सिस्टम, ना कोई लेजेंडरी बेस्ट, बस ये खतरनाक सा टाइटल द लूनार किंग। पता नहीं साला इसका कौन कौन सा दुश्मन होगा, कौन इसे किंग के पोजीशन से हटाना चाहता होगा। पता नहीं कौन मेरे पीठ पे अटैक करेगा। यार मेरे पास तो कोई खतरनाक बेस्ट भी नहीं है, मेरी जान तो यहाँ पर पक्का चली जाएगी। हाँ, मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत। चलो कोई बात नहीं, जो मिला है उसी में खुश रहते हैं। फिर वो मूनलाइट बटरफ्लाई को समन करने लगता है। जैसे मूनलाइट बटरफ्लाई उसके सामने आती है, वो कहता है अरे यार सचमुच ये कमाल की दिख रही है, लेकिन क्या फ़ायदा यार, ये तो अटैक करने में एकदम बेकार है। इसके सहारे तो मैं बैटल कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन रुको, लूनार किंग जो कि दुनिया का बेस्ट बीस्ट मास्टर था, उसके पास कुछ चीट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। फिर वो उसकी याददाश्त में देखने लगता है और उसे याद आता है लूनार किताब के बारे में। फिर वो उसे समझ करने लगता है और कहता है अरे हाँ, ये किताब, इस किताब में तो हर एक बीस्ट की जानकारी होती है। फिर वो बड़ी तेज़ी से अपने लूनार बटरफ्लाई के बारे में जानने के लिए पेज पलटने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर वो बोलता है अरे यार, इसे कहते हैं ज़िंदगी की लगी पड़ी होना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी एक बीस्ट एकेडमी है, मतलब कि आसपास बहुत सारे बीस्ट होंगे। मुझे कोई शानदार सा बीस्ट देखकर उसे बस अपना बना लेना है। फिर वो तैयार होकर बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एडवांस मूनलाइट एकेडमी की गार्डन में, जहाँ पर एक बच्ची एक छोटे से बीस्ट को खाना खिला रही थी। तभी उसकी मालकिन आती है और कहती है हे जोया, तुम ये क्या कर रही हो? फिर से छोटे मोटे बीस्ट को खाना खाने लगी। ये बीस्ट तुम पे डिपेंड हो गया ना, तो तुम्हें पता चलेगा। अरे मालकिन, आप तो कुछ ज़्यादा चिंता करती है। मैं तो बस इस बीस्ट के साथ खेल रही थी, मैं भला इससे थोड़े ना कंटेंट बनाना चाहूँगी। मालकिन, हाँ, मेरा मतलब वही है, तुम क्या छोटे मोटे बीस्टों के साथ खेल रही हो? तुम्हारा तो बहुत खतरनाक ऑरा होना चाहिए, जिससे तो बड़े बड़े बीस्ट भी कहाँ पे। तुम्हें पता है हमारे लूनार किंग का ऑरा वो कितना खतरनाक है, आसपास के सारे बीस्ट उसे डरते हैं। मुझे तो वो ऑरा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, अब बस भी कीजिए, अब उसकी अब तारीफ़ों की पुल बांधने लगेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है लूनार किंग के पास जो बेस्ट होगा वो तो एक गोल्डी रैंक का होगा। उसे छोटे मोटे बेस्ट तो पसंद आएंगे नहीं, इसलिए मैं भी छोटे मोटे बेस्टों के भाव नहीं देती हूँ। तुम्हें भी नहीं देना चाहिए, तुम्हें तो खतरनाक बेस्टों को डराना आना चाहिए। इधर जोया वो छोटे से खरगोश को खोजने लगती है और देखती है वो छोटा सा खरगोश लूनार किंग के पास चला जाता है। ये देख कर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि लूनार किंग बस रात के समय में अधिकतर बाहर निकलते थे। अरे यार, उसकी आंखों को देखो, वो कितना खूबसूरत है, लगता है कोई चांद चमक रहा है।
जैसे ही सू उन दोनों की तरफ देखता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इस दुनिया में कैट गर्ल भी होती है? रुको रुको, मुझे मेरा इमोशन संभालना चाहिए। इधर दोनों लड़कियां बस उसे घूरती ही जा रही थी। वो वहाँ से इग्नोर करते हुए निकल जाता है और कहता है, मैं अभी इन छोटे से खरगोश के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता हूँ। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, नहीं तो मेरा पोल पक्का खुल जाएगा। आगे जाते ही उसे वहाँ पर मून पवेलियन दिखता है, जो कि मूनलाइट एकेडमी का सबसे बड़ा पवेलियन था, जहाँ पर हर एक तरह के बीस्ट को रखा जाता है। वो सोचता है यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक बीस्ट भी होंगे, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है, बहुत सारे स्पेशल बॉल उसे दिखते हैं। वो अपनी एनर्जी जैसे उन बॉलों में देता है, वहाँ से बहुत सारे लो रैंक के स्पेशल बीस्ट भी बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि लूनर किताब में देखे गए सारे बेस्ट उसकी आंखों के सामने थे। वो कहता है, अरे यार, इसकी एबिलिटीज़ भी मुझे पता है, मुझे और भी आगे जाना चाहिए, मुझे ज़रूर कोई ख़ास बेस्ट मिल जाएगा। फिर वो सामने एक गेट को देखता है जो कि बंद था। बहुत सारे बेस्ट उसे देखकर ही वहाँ से भाग रहे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पर एक वाइट फ्लावर डियर बैठी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था वाइट फ्लावर डियर, जो कि एक मिड रैंक की बेस्ट है। उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसके सिंग में बहुत सारे कीमती कीमती हीरे मोती जड़े हुए होते हैं। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, उसके सींगों से बहुत सारे वेपन बनते हैं। ये कौन सा बकवास बीस्ट है? दो बंदे पीछे से आते हैं और कहते हैं, अरे यार, मून पवेलियन तो सबके लिए फ्री है ना, तो आखिरकार ये बीट रैंक के बेस्ट को ये इतने सारे रिसोर्सेज कैसे दे सकते हैं? अरे यार, तेरे को नहीं पता, वाइट फ्लावर डियर को देखो, वो कितनी सुंदर है। उसे तो कोई अमीर बंदा पसंद करता होगा, तभी तो उसे इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। पक्का वो उसे जल्दी से जल्दी इवॉल्व करके अपने साथ ले जाएगा। मुझे तो लगता है उसकी वहाँ पर बहुत अच्छी खातिरदारी की जाएगी, समझ रहे हो ना? लेकिन लगता है ये बात हमारी डियर को जैसे ही पसंद नहीं आती है। वो उसे पूरी तरह से पानी में भिगा देती है। ये देखकर तो वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और डियर की तरफ देख रहा था। इधर डियर और भी ज़्यादा पानी निकालने ही वाली थी। फिर वो दोनों वहाँ से बड़े तेज़ी से भागते हैं और एक बंदा कहता है, अरे यार, अब ये मत कहना कि डियर हमारी बातों को समझ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ यार, ऐसा हो सकता है। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था, बहुत सारे मिड रैंक बेस्टों के पास हाई इंटेलिजेंस होता है, शायद इसके पास भी है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सो अपने मन ही में सोच रहा था, तो ये है मिड रैंक के बेस्ट, लेकिन इसके पास हाई इंटेलिजेंस है, क्या मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए? फिर वो उसे गौर से देख रहा था। इधर वाइट डियर भी उसे गौर से देखती है और कहती है, आखिरकार ये बंदा मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? और हाँ, इसकी आँखें इतनी चमक क्यों रही है? क्या ये वही है? फिर वो उसके पास चली जाती है और कहती है, ये तो सचमुच लूनर किंग है। लेकिन तभी ऑटोमेटिक लूनर बुक समन हो जाता है और उसे बताता है, आपके आसपास कोई सुप्रीम रैंक का बेस्ट है, क्या आप उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तब उसका फेवर जीतिए। उसके पास ये एबिलिटी है, वो पूरे किंगडम तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इधर सू अपने मन ही में सोच रहा था, क्या किंगडम तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है? मतलब कि ये हमारे यहाँ का न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आखिरकार इस तरह के बेस्ट को वो लोग खुलेआम कैसे रख सकते हैं? अगर इसे कभी गुस्सा आ गया, अगर इसे किसी ने चोरी कर लिया तो क्या होगा? तब तो ये पूरे किंगडम को तबाह कर देगी। मुझे तो ऐसा लगता है ये ज़रूर अपने पावर को छुपा कर रह रही है, या फिर एकेडमी वाले नहीं चाहते हैं कि सब लोग इसकी ताकत को जानें। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये भी मेरी तरह दूसरी दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई है। इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन ये बस बिंदास अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। लेकिन रुको, अचानक ये इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? क्या ये मेरे साथ लड़ना चाहती है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर वो डियर अपने मन ही में सोच रही थी, ज़रूर ये बंदा लूनर किंग है, इसे मेरे एबिलिटीज़ के बारे में पता चल गया है, ज़रूर ये सबको बाहर बता देगा, मुझे इसे यहीं पे ख़त्म करना होगा। सू जो से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तो बेकार में ही ये छोटे मोटे बीट रैंक के बेस्ट को इतनी गौर से देख रहा हूँ, मुझे बाहर भी बहुत सारे काम है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अंदर ही अंदर तो वो बहुत ज़्यादा ही उसकी फटी पड़ी थी। जैसे ही वो गेट से बाहर जाता है, वहाँ से दुम दबाकर भागता है और कहता है, अरे यार, मैं तो बाल बाल बचा, नहीं तो मेरी पक्का अच्छे से ले ली जाती।
वाइट फ्लावर डियर उसे जाता हुआ देखकर अपने मन ही मन सोच रही थी, शायद ये वही बंदा था। क्या नहीं था? मैं भी बहुत सालों बाद उससे मिल रही हूँ। लगता है मैं अभी भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है वो चांद जैसी आंखें शायद उसी की होगी। फिर वो अपने बेड के पास जाती है और वहाँ से मोबाइल निकालती है और कहती है मुझे एक बार चेक करना चाहिए। फिर वो फ़ोन में सर्च करते हुए उसका फ़ोटो देखने लगती है और कहती है अरे हाँ, ये तो वही बंदा है। सीन शिफ्ट होता है मूनलाइट एकेडमी के गार्डन में, जहाँ पर सू आराम से टहल रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या यार आज का पूरा दिन ही बर्बाद हो गया उस डियर के चक्कर में। मैं उसके बारे में कितना भी सोचूं, लेकिन मैं उसे अपना नहीं बना सकता हूँ। वो एक सुप्रीम रैंक की बीस्ट है, समझ भी रहे हो? सुप्रीम रैंक की बीस्ट, उसके पास इतनी ताकत है वो पूरे किंगडम को तबाह कर सकती है, और मैं बेचारा कमज़ोर कहाँ भला उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाऊँगा। और हाँ, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है, मैं जैसे ही किसी बीस्ट को टच करता हूँ तो मैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ। तो इस बात से क्या समझ में आया बेडू? मतलब कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। अब चलो देखते हैं इस एकेडमी में और कौन कौन से शानदार बीस्ट हैं। अभी रात का वक्त है, मुझे कोई देख भी नहीं रहा होगा। मैं चुपचाप जाकर बीस्ट की इन्फॉर्मेशन को तो कलेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो आसपास वही रैबिट को देखता है और कहता है अरे यार, ये तो वही कमज़ोर रैबिट है, क्या मुझे इसका भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए? फिर वो उसके पास जाता है। वो रैबिट बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है। इधर तभी लूनर बुक दोबारा समन होता है और उसे बताता है यह एक लो रैंक का बेस्ट है, लेकिन पूर्णिमा के समय ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, एक सुप्रीम रैंक के बेस्ट के बराबर। क्या सुप्रीम रैंक के बेस्ट के बराबर? मजाक मत करो, आज सुबह से ही मैं एक और सुप्रीम रैंक के बेस्ट से मिल गया। ऐसा लग रहा है आज मेरा दिन ही खराब है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, अगर पूर्णिमा की रात ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बेकाबू हो गया तब मैं क्या करूँगा? क्या मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए? क्या ये रैबिट मेरे साथ अब कॉन्टैक्ट बनाएगा भी? फिर वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को उसके पास ले जाता है, लेकिन रैबिट उसे प्यार से एक्सेप्ट कर लेता है बिना कोई अटैक किए। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी लूनर बुक दोबारा आता है उसके सामने और उसे बताता है आपने सक्सेसफुली लो रैंक के रैबिट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है। तभी वो उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। क्या ये बस पूर्णिमा की रात ही सुप्रीम रैंक का बेस्ट होगा, बाकी दिन एक नॉर्मल बेस्ट होगा? क्या यार, मेरा दिन ही खराब है। मैं सोच रहा था कम से कम ये हाई लेवल का बेस्ट तो होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी मिला है उसी से काम चलाते हैं। इधर वो कैट गर्ल लूनर किंग के हाथ में वो लो रैंक के रैबिट को देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लूनर किंग जिसके पास एक गोल्ड रैंक का बेस्ट है फिर भी वो छोटे मोटे बेस्टों को भी केयर करते हैं। सचमुच यार, लूनर किंग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मैं तो बेस्टों खाना देने के लिए आई थी। फिर वो दोबारा अपने अपार्टमेंट चली जाती है और जाते जाते अपने मन ही मन सोच रही थी उसके बारे में। इधर उसकी मालकिन उसे इतना ज़्यादा खामोश देखकर कहती है अरे क्या हुआ, तुम तो लो रैंक के रैबिट को खाना खिलाने गई थी ना, तो आखिरकार क्या हुआ, वो तुम्हें नहीं मिला क्या? कैट गर्ल मालकिन, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि लूनर किंग को मैंने वो छोटे से खरगोश को खाना खिलाते हुए देखा था, क्या आप इस बात को मानेंगे? मालकिन हाँ, कहाँ मजाक कर रही हो, कहाँ वो लो रैंक का रैबिट और हमारे लूनर किंग, दोनों में तो जमीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कैट गर्ल हाँ मालकिन, मैं भी तो बस मजाक ही कर रही थी, कहाँ वो लूनर किंग, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो अपने बेडरूम में जाकर लूनर किंग के ख्यालों में डूब जाती है और कहती है कैसे वो लो रैंक के रैबिट को सहला रहे थे, शायद वो मेरा भी मजा सहलाते, मुझे तो पूरा मज़ा ही आ जाता। इधर लूनर किंग गेट को खोलते हुए अपने मन ही मन सोच रहे थे, क्या यार आज का पूरा दिन उतना भी बुरा नहीं था, ठीक ठाक था, मैं मान लेता हूँ। अब बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, अब मुझे आराम से सोना चाहिए। लेकिन वो कुछ देखकर तो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। ये लेडी अंदर क्या कर रही है? नहीं, ये लेडी नहीं हो सकती है, इसके तो सिंग भी है। क्या ये हाफ ह्यूमन है? नहीं, मैंने हाल फिलहाल में एक कैट गर्ल को भी देखा था। क्या ये उसी तरह की कोई जीव है? क्या बेस्ट भी यहाँ पर इवॉल्व कर सकते हैं? लेकिन ये मेरी तरफ क्यों आ रही है और मुझे इसके निकलने वाले ऑरा से इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? लेकिन रुको, मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं अभी लूनर किंग हूँ। फिर वो बड़े ही रूट तरीके से उसे देख रहा होता है। इधर वो डेमन सीधे उसके सामने झुकती है और कहती है माय लॉर्ड लूनर किंग, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बिना पूछे आपके कमरे तक आई, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए इतनी देर रात आपके पास मुझे आना पड़ा।
इधर अंदर ही अंदर सू की तो फटी पड़ी थी। वो अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे याद तो आ रहा है लूनर किंग की याददाश्त से कि ये 4 मून में से एक है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच में शांति छाती है। इधर लड़की भी अपने अंदर ही अंदर सोच रही थी, लूनर किंग जो कि हमारे लीजेंड में से एक है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा खराब संकेत है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इधर सू अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार कुछ बोलो भी, क्या मैसेज है, उसके बाद ही तो मैं बताऊंगा। आखिरकार ये लड़की इतनी खामोश क्यों खड़ी है। फिर वो खांसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम क्या मैसेज लाई हो। हमारे महान लूनर किंग, हमसे एक गलती हो गई है। ब्लैक मून ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे किंगडम के बहुत सारे बीस्ट मास्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है। यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। इधर सू, अरे मेरी दिमाग की घंटी बज बज, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ब्लैक मून ऑर्डर था तो क्या। फिर वो पीछे जाकर अपने मोबाइल को बाहर निकालकर सर्च करने लगता है। इधर वो डीमन कहती है, माय लॉर्ड क्या हुआ। सू चिंता मत करो, तुम वहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम्हें इसके बारे में हर एक चीज़ बताता हूँ, मुझे बस भविष्य देखने दो। इधर वो लड़की अपने मन ही मन सोच रही थी, अरे इन्हें क्या हुआ, ये इतने ज़्यादा बौखलाए हुए क्यों है। फिर वो सर्च करता है और कहता है, ओह तो ये है मून लॉर्ड ऑर्डर। अगर हमारे किंगडम के ऊपर किसी भी देश का अटैक होता है तो मैं इस किंगडम के सबसे ताकतवर होने के नाते मुझे इस किंगडम को डिफेंस करना है। हाँ माय लॉर्ड, हमारा ब्लैक मून ऑर्डर अब जारी हो चुका है। मून लाइट पवेलियन, आप और किंगडम सब शामिल हैं इस वार में। सू, ओह तो किंगडम भी शामिल है इस वार में। तो ये बताओ हमसे क्या मदद मांगने के लिए आए हो। माय लॉर्ड, हम 4 मून इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल होंगे, इसकी वजह से आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मास्टर आपसे ये पूछने के लिए भेजे थे, क्या आपका इसमें क्या सुझाव है। ओह तो तुम्हारे मास्टर ने मुझसे ये पूछने के लिए भेजा था, तो उन्हें क्या लगता है द लूनर किंग को किसी के भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास खुद द लेजेंडरी बीस्ट है, जाकर कह देना अपने मास्टर को। मन गर्ल अपने मन ही मन सोच रही थी, बेकार में ही हमारे मास्टर लूनर किंग के बारे में इतना ज़्यादा सुनते हैं। इनके पास तो द लेजेंडरी बीस्ट है। मेरी कई बहनों ने भी ये सब देखा है और इनका आवाज़ भी कमाल का है। मुझे नहीं लगता है ये किसी से भी डरते होंगे। तो उसे जाता हुआ देखकर चैन की सांस लेता है और कहता है, हाँ यार चले गई। उसका ऑरा देखा था, कितना खतरनाक था। मेरे तो गूज़बम खड़े हो गए थे। यार इस दुनिया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तो युद्ध होते ही रहता है। लगता नहीं है मैं यहाँ पर और ज़्यादा दिन तक बचकर रहूँगा। मैं लूनर किंग हूँ, मेरी परछाई, मेरा चेहरा, मेरा हर एक चीज़ यहाँ पर सबको शानदार लगता है। और मैं साला फटीचर, जिसे कि एक खास तरह के बीस्ट के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और मेरा जो बीस्ट है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लूनर बटरफ्लाई। हाँ यार, लेकिन एक मिनट रुको, जरूर लूनर बुक में कोई ना कोई चीट तो होगा, मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए। फिर वो लूनर किताब को समन कर कर उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने सक्सेसफुली एक बीस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है, जिसकी वजह से आपको रैंडम रिवॉर्ड मिलेंगे। सिस्टम को देखकर तो हमारे सू की खोई हुई रौनक दोबारा वापस आ जाती है और कहता है, अरे यार कौन सा रिवॉर्ड है, जल्दी दो। और तू सिस्टम वापस कैसे आ गया। सिस्टम, आपने सक्सेसफुली एक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिसकी वजह से आपको कोई रैंडम रिवॉर्ड मिलेंगे। क्या आप उसे लेना चाहते हैं। सू, क्या रैंडम रिवॉर्ड, क्या मुझे इसे लेना चाहिए, लेकिन ये फ्री मिल रहा है, तो फ्री का चीज़ कौन ही भला मना करता है। फिर वो यस पे क्लिक कर देता है। बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ने के बाद तभी बुक से बहुत ज़्यादा स्पेशल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से सू अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी वहाँ पर एक हाई लेवल का बीस्ट समन होने लगता है और सिस्टम बताता है, कुछ देर वेट कीजिए, आपका हाई लेवल का बीस्ट तैयार हो रहा है।